हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल ने एक नया नियम यहां पे जारी किया है। हम सबको पता है कि जब से जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है तो लगातार नए नए प्रकार के नियम कानून वहां पे जारी किए जा रहे हैं और खास करके भारत को लेकर के ही हो रहे हैं। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, सारे आज हम पढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो आज का आर्टिकल हमारा है ये है यूपी पर फोकस्ड। हम सबको पता है कि यूपी अच्छी खासी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, और नेपाल का जो बॉर्डर शेयर की जा रही है वहां से हम व्यापार वगैरह करते हैं। इवन जो है शादी विवाह वगैरह रिश्तेदार भी नेपाल और जो है भारत में एक दूसरे की जगह रहते भी हैं। अब इसी पे हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले कि आखिरकार अब क्या हुआ है, अब इन्होंने क्या परिवर्तन किया है। तो बोला जा रहा है कि जो ये नया नियम आया है, यहाँ पे बोला गया कि भाई एक बार में आप 30 बार ही जा सकते हो, मतलब एक साल में आप 30 बार ही बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, वो किसी भी प्रकार की चीज के लिए हो। 31वीं बार अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है ये काफी जो है मुश्किल रहने वाला है। तो अब ये नियम लागू करने के पीछे कारण क्या है, हमें समझना पड़ेगा ना कि आखिरकार नेपाल ने ये नियम क्यों लागू किया है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम समझ लेंगे। 30 बार ही जाना है। अब देखो यहाँ पर 30 बार का क्या इन्होंने बोला है, बोला कि चाहे तो एक दिन में घूम आओ, मतलब चाहे एक दिन में सारे चक्कर लगा लो, चाहे महीने भर में चक्कर लगा लो, या फिर जो है पूरे साल भर धीरे धीरे करके आप जो 30 चक्कर बोले गए हैं वो लगा सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप पर जो है अतिरिक्त प्रवेश पर भंसार, भंसार का मतलब होता है सीमा शुल्क आरोपित किया जाएगा। अब ये जो सीमा शुल्क आरोपित किया जा रहा है अलग अलग वाहनों पर अलग प्रकार का है। बाइक पर कुछ अलग लगेगा, जो ट्रक्स होंगे उन पर अलग लगेगा, जो ई व्हीकल्स हो गए या वैन हो गई, कार हो गई, उन पर अलग आरोपित किया जाएगा। अब ऐसा करने के पीछे हमें तर्क समझना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप समझेंगे देखेंगे कि करोड़ों रुपए का हम व्यापार करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल जो है हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, पड़ोसी भी है, और जो आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स भी खुली हुई है। इतना अच्छा कल्चर है कि यहाँ के लोग वहाँ पर शादी विवाह भी करते हैं, तो आधे नेपाल के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। अब इस बीच जो है सबसे ज्यादा समस्या जो है इन्हीं सारे लोगों को होने वाली है। अगर आप बात कर लेते हैं नेपाल और भारत के यूपी वाले बॉर्डर की, हम पूरा जो नेपाल है वो नहीं कवर कर रहे हैं, ना ही पूरी भारत की सीमा के बारे में बात करेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, जैसे हमारा हो गया महाराजगंज का सनौली बॉर्डर हो गया, बहराइच का रूपा डीहा बॉर्डर हो गया। इसके अलावा बात करते हैं लखीमपुर खीरी का जो है गौरी फंटा जो है, ये जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको यूपी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते दिखाई देंगे। अब इन्होंने बोला है कि हम सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स चोरी को रोकना चाहते हैं, संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, वाहनों की डिजिटल निगरानी को मजबूत करेंगे। अब ये सब कैसे होगा, ये होगा क्यूआर कोड के माध्यम से। क्यूआर कोड में साथ जो है इन्होंने लिमिटेशंस लगा दी हैं कि इसके बाद आपका क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं होगा, तो क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे वाहनों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन इनको मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारा आर्टिकल यूपी से रिलेटेड है तो हम बात कर लेते हैं कि यूपी के कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से है कि कितने किलोमीटर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो कई सारे जिले हैं, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत। ये जो है 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर आप समझना चाहें तो ये पूरा जो है मैप में मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर जो है, सिद्धार्थनगर का जो जिला है ये सबसे ज्यादा प्रभावित यही होने वाला है, क्योंकि देखिए जिले की लगभग 68 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगी हुई है। यहाँ दोनों देशों के लोगों की नियमित आवाजाही है। ये लोग उस बॉर्डर को बॉर्डर नहीं समझ रहे हैं, वो एक देश या एक ही जगह मान के चलते हैं, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि रिश्तेदारी, व्यापार, इलाज, पर्यटन ये सारा यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो सीमा प्रवेश है तो बड़नी बॉर्डर हो गया, खुनवा बॉर्डर है, ककरवाह बॉर्डर है और सोनौली बॉर्डर है। ये महत्वपूर्ण स्थान है, इनको याद रखिएगा आप। नई व्यवस्था हमने ऑलरेडी समझ ली है कि 30 बार ठीक है, 31वीं बार आप पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा, और ये भी समझ लिया कि चाहे एक साथ जाओ चाहे अलग अलग जाओ, आप पर यहाँ पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं जुर्माना। बाइक अगर जो है 31वीं बार जाती है तो 2000 रुपए, देखो 2000 रुपए प्रवेश पैसे लगेंगे। 4 पहिया पर 2500 रुपए लगेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। इसके अलावा जो दैनिक शुल्क यहाँ पे तय किया गया है, 2 पहिया के 100 रुपए हैं, 3 पहिया के 400 रुपए हैं, कार, जीप और वैन के कितने हैं, 600 रुपए नेपाली रुपए हैं। आप याद रखिएगा, इंडियन रुपीज को मत कंफ्यूज हो जाएगा। पहले 3 नियम लगाए गए थे, हम समझ रहे हैं जब से जो है ये आए हैं लगातार नियम लगाए हैं। 100 रुपए से अधिक खरीद पर रोक लगा दी थी। दूसरा यहाँ पर आया 6 किलोमीटर से अधिक अंदर जाने पर नियंत्रण जो है रखा गया था। तीसरा जो है बिना MRP का
जो भी सामान था उसको भी प्रतिबंधित कर दिया था इन्होंने। अब ये जो हम नया नियम लेकर के आए हैं वो भी हमने ऑलरेडी समझ लिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने समझ लिया है। रिश्तेदारी, व्यापार, पर्यटन और सीमावर्ती जो भी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, चाय, चीनी, पत्ती, मतलब बहुत सारी प्रकार की जितनी भी आप समझिए नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो इंसान कंज्यूम करता है घर में, इन सभी चीज़ों की आवाजाही हम नेपाल के साथ करते हैं, जो यहाँ पर क्या होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है। भविष्य में नेपाल जो है RFID ट्रैकिंग यहाँ पे लगाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकता है, स्मार्ट सर्वेलांस भी कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल बॉर्डर पास भी बनाएगा ताकि जो है लोग जब पास करें तो गलत तरीके से ना जाए, क्योंकि हम सबको पता है इन्होंने बोल दिया कि 30 बार ही जाओगे और QR कोड स्कैन करके जाओगे। मान लीजिए जितने बार भी व्यक्ति जा रहा है वो कैश दे के जा रहा है, ये सब तो हर जगह हो जाता है। लूप होल हर समस्या का होता है या हर नियम कानून का होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे ही लोग। तो ये बोले कि हम आगे से क्या करेंगे, बायोमेट्रिक बॉर्डर यहाँ पर चीजें कर देंगे जिसकी वजह से लोग लूप होल का इस्तेमाल ना कर पाए। अब बात करते हैं निष्कर्ष को लेकर के। पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष क्या है, तो नेपाल की नई वाहन नीति जो है केवल टैक्स व्यवस्था नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा और डिजिटल निगरानी को मजबूत करती है। ये अगर हम देखें नेपाल के लिहाज से अच्छा लग रहा है। हालांकि इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है हमारे भारतीयों पर पड़ेगा, और साथ में अगर आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ के लोग जो है इसका बहुत नकारात्मक जो है इनका प्रभाव पड़ने वाला है। अब प्रश्न देखें तो नेपाल सरकार द्वारा नई व्यवस्था के अनुसार भारतीय निजी वाहन एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी बार नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं, 15, 20, 30 या 50? सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।